हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। और इस पर हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को लेकर के आए, इतना हम लोगों का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है। कपास उत्पादन में एक गांठ जो होती है वह कितने किलोग्राम का होता है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग जितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आप लोग वहां पे आंसर देते हुए चलें। तो कपास उत्पादन में एक गांठ जो होता है वह 170 किलोग्राम का होता है। देखिए, कपास उत्पादन में एक गांठ 170 किलोग्राम का होता है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पलार रहित होना चाहिए। कपास की खेती के लिए कितना दिन पलार रहित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 210 दिन। कपास की खेती के लिए है जो है वह 210 दिन पलार रहित होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, तंबाकू। यानी कि आंध्र प्रदेश जो है यह तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है, समस्तीपुर। यानी कि बिहार का समस्तीपुर जो है यह तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है। सिल्क की किस्म कौन नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केसर। देखिए, केसर जो है यह सिल्क की किस्म नहीं है। और ऑप्शन ए है मलबरी, ऑप्शन बी है मूंगा और ऑप्शन डी है ईरी। ये तीनों जो है ये तीनों सिल्क की किस्में हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र जो है यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है। गन्ना अनुसंधान शिला जो है वह किस शहर में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोयम्बटूर। यानी कि गन्ना अनुसंधान शिला जो है वह कोयम्बटूर शहर में है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है। केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ पर स्थापित है गन्ना का। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है, लखनऊ। यानी कि गन्ना की जो केंद्रीय अनुसंधान शिला है वह लखनऊ में स्थापित है। 10 नंबर क्वेश्चन, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है चारों ऑप्शन में से। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या जो है यह शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है सिंचाई, ऑप्शन बी है यंत्रीकरण और ऑप्शन नंबर डी है कीटनाशक। ये तीनों जो हैं यह शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है, खरीफ। यानी कि वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ कहा जाता है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है वह किस फसल पर पड़ा है। आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग वहां पे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पे आप लोग अपना आंसर दे दें। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है वह किस फसल पर पड़ा है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, गेहूं। यानी कि हरित क्रांति का जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा तो वह गेहूं पर पड़ा है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन, दाल किसका मुख्य स्रोत है। दाल जो है वह किसका मुख्य स्रोत है। तो सबको पता है दाल में सबसे अधिक जो है प्रोटीन पाई जाती है। तो दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत होगा, ऑप्शन बी। दाल जो है यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत है।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वह अग्रणी है? चारों ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जो सबसे अग्रणी है अनानास उत्पादन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय जो है यह अनानास उत्पादन में अग्रणी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन जो है वह देश में कितना है, कितना करोड़ टन है? इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है, 9 करोड़ टन। यानी कि धान का जो वार्षिक उत्पादन है यह अपने देश में 9 करोड़ टन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? देश में यानी भारत में जो है वह चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है 1990 किलोग्राम। यानी कि भारत में जो चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह 1990 किलोग्राम लगभग है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा जो है वो कितनी उपयुक्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 100 से 200 सेंटीमीटर। यानी कि धान की खेती के लिए वर्षा की जो मात्रा है वह 100 से 200 सेंटीमीटर उपयुक्त होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन जो है वह देश में कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 7 करोड़ टन से ऊपर है। यानी कि गेहूं का जो वार्षिक उत्पादन है वह भारत में 7 करोड़ टन से ऊपर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो इसका सही भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 185 लाख। यानी कि देश में जो कपास का वार्षिक उत्पादन है वह 185 लाख है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वह सर्वाधिक कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए ऑप्शन बी 2800 किलोग्राम। यानी कि देश में गेहूं का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह सर्वाधिक 2800 किलोग्राम है। और आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड अभी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।